हमले तो बाद यही आनी दो तीन पाँच है इस तो बाद सुची है जगला जो मर्जी फोन कर लो भाई जान साढ़े को एरिया के कोई नहीं खेलता मैं तेन पहले गेम तेन दसिया हां दो तीन पाँच साढ़े सामने वड्डी दो तीन पाँच तो बाकी यही है और भाई एरिया के खेलते कोई नहीं ना केड़ा मैं तेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ, काफ़ी पुरानी बात है, 1982-83 में, और फिर हम लोग ट्रेनिंग पे गए। 117 प्रोबेशनर्स थे उस वक्त, और पूरे पाकिस्तान से पुलिस वाले वहाँ से हाला में ट्रेनिंग करने आया करते थे। बाद में कुछ सियासी हालात, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाइयाँ जो कि अब बहुत सुलह में तब्दील हो चुकी हैं, उसकी वजह से हाला में ट्रेनिंग ख़त्म कर दी गई। सिंध से जो प्रोबेशनर्स आते थे वो ख़त्म हो गए, और अब सिर्फ पंजाब के जो पुलिस अफसरान हैं, या शायद इस्लामाबाद और पेशावर के कुछ लोग, KPK के लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन बाकी नहीं आते। तो हमें जो जितने भी पुलिस अफसरान वहाँ होते थे, पुराने समझदार पुलिस वाले या हमें मिलने आया करते थे, वो हमें ये कहा करते थे कि बच्चे बरखुदार, आपने अगर अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है तो शराब, जुआ और औरत से परहेज़ करना है। अब तीन बातें उन्होंने हमें ये बताई कि शराब, औरत और जुआ से अगर परहेज़ करना है तो परहेज़ कर लिया तो आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। पैसों का उसमें कहीं जिक्र नहीं था। अब ये देख लें, ना ट्रेनिंग में था ना वो हमें बताते थे। इसका मतलब ये है कि पुलिस में पैसे लेना जायज़ है। अब आ जाते हैं आप शराब, औरत और जुआ पे जी, कि जी वो क्यों हमें कहा करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने शराब पी, आप अपने होश-ओ-हवास में नहीं रहते, और उसके बाद फिर आप वो एक्ट करते हो, पी के बाहर निकलोगे, पकड़े जाओगे, कुछ ऐसा होगे, ज़्यादती करेंगे, लोग पकड़ लेंगे, आपके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा, तो आपकी रही सही इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी, जो वैसे पुलिस वालों की नहीं है, और फिर साथ में आपकी फैमिली भी आपको देखेगी तो वो भी शर्मिंदा होगी। फिर आ गई बात जुए की जी, और जुए के बारे में कहा जाता है कि जुआ किसी का ना हुआ तो आप जो अपनी तनख्वाह है वो भी उस जुए में ज़ाय करेंगे, और जो ऊपर की आपकी कमाई है, हाज़ा मिन फजल रब्बी, वो भी आप उसी में बर्बाद करोगे, और बदनामी अलहदा होती है क्योंकि जुए में लड़ाइयाँ होती हैं। फिर बात आ जाती है औरत की। इससे भी बचना खासा मुश्किल काम है, लेकिन पुलिस वाले अक्सर मरने के बाद अंदाज़ा होता है कि किसी की 2 शादियाँ थीं, किसी की 3 शादियाँ थीं, और किसी अच्छी फैमिली में नहीं होती, वो किसी ऐसी जगह पे होती हैं जो हमेशा उनके मरने के बाद भी बदनामी का बायस बनती हैं। अब जो मैं आपको ये सारी जो तमहीद बांधने का मतलब ये था कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ जी। चीचा वतनी एक जगह है, साहिवाल की तहसील है, और वहाँ के जो SHO साहब हैं जी, जवाद वसीम, SHO सिटी, उन्होंने जनाब ऐन जब अशूरा था, 10 मुहर्रम के दिन पुलिस वाले ड्यूटियाँ कर रहे हैं और शाम को ड्यूटी से फारिग हो के जी, अब SHO साहब ने अपने 2 दोस्त हैं बुलवाए, और वो दोस्त थे उनके जी, एक ये मोहम्मद अकरम थे और एक ज़ीशान अकबर थे जी। पुराने दोस्त उनके अपनी गाड़ी में आए, और वहाँ फिर शराब की महफिल सज गई। SHO साहब ने शराब भी रखी हुई, या हो सकता है वो लाए हों, क्योंकि SHO ख़ुद तो शराब किसी को पिलाने से रहे, अक्सर जो दोस्त आते हैं वही शराब, और बंदा SHO ख़ास तौर पे लगा हो तो फिर तो शराब और शबाब बहुत कुछ होता है। वहाँ ये हुआ कि जी शराब भी पी, और उसके बाद जुआ शुरू हो गया। अब वो मैंने देखी है उनकी वीडियो जो बना रहे हैं उनके दोस्त, शायद इस वजह से जो वो समझदार था उनमें से कोई एक, उसने एक वीडियो बना ली। अब SHO साहब ने चश्मा लगाया हुआ है, हाथ में ताश के पत्ते हैं, और वो बात कर रहे हैं कि जी मेरी जो गेम है वो 3, 4, 5 है। हमले तो बाद यही आनी दो तीन पाँच है इस तो बाद सुची है जगला जो मर्जी फोन कर लो भाई जान साढ़े को एरिया के कोई नहीं खेलता मैं तेन पहले गेम तेन दसिया हां दो तीन पाँच साढ़े सामने वड्डी दो तीन पाँच तो बाकी यही है, और भाई एरिया के खेलते कोई नहीं। वैसे अगर जिसको ताश खेलनी आती है, या जो जिसको थोड़ा सी भी शगफ है फलाश से, और जो जुआ है उस खेलने से, तो ये जो ताश 2, 3, 5 और 3, 4, 5 कोई गेम नहीं होती। 2, 3, 5 एक गेम होती है जिस पे लोग दाव लगाते हैं, और उस पे वो लड़ाई उनकी शुरू हो गई 3, 4, 5 पे भी जी। और उन्होंने कहा जी मेरे पास यही है तो मेरी है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा जी फ़ोन करके पूछ लें कि 2, 3, 5 बड़ी होती है, 3, 4, 5 बड़ी होती हैं। तो यहाँ से लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि तुम थे SHO साहब, इंस्पेक्टर जवाद वसीम साहब,
और उन्होंने उठ के लड़ाई की और साथ ही उनके जहन में ये आया कि क्यों ना मैं डकैती की कॉल 15 पे इतला दूँ, मेरे अपने ही हैं सारे पेटी भरा हैं तो वो बचा लेंगे मुझे। जहन में क्या था पता नहीं उनके, उन्होंने उठाया जी वहाँ से ईंटें और उनकी जो गाड़ी थी करोला ज़ीशान अकबर की और नदीम अकरम की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और साथ में उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। SHO सदर साहब हैं जी वहाँ, माजिद इशफाक साहब वहाँ पहुँचे। उनका जो FIR है ये FIR दर्ज हो रही है जी 570/22 और इसका जो वक्त वकूआ है 5:30 AM, यानी 10:08 को 5:30 AM पे वकूआ है और ये पर्चा दर्ज हो रहा है 5:45 AM, यानी सुबह 5:30 हो गया। पूरी रात ये जुआ खेलते रहे और सुबह लड़ाई हो गई इनकी। और जब ये वहाँ पहुँचे 15 की कॉल पे बकौल उनके, अब असल कहानी तो कोई और ही होगी। अब ये वहाँ पहुँचे माजिद इशफाक साहब जो SHO सदर हैं, तो उनकी तरफ से FIR है। वो कहते हैं जी मैं वहाँ पहुँचा इस इतला पे, मैं फ़लाँ, तो वहाँ पता चला जी वारदात हो रही है। लेकिन वहाँ गए तो 2 बंदे हमें मिले, वहाँ ताश के 52 पत्ते भी मिले और 2 बंदे जो नदीम अकरम और दूसरे जो हैं ज़ीशान अकबर, वो नशे की हालत में धुत थे और उनके मुँह से जो है बदबू आ रही थी। अब यहाँ उन्होंने स्लिप कराया अपने जो इंस्पेक्टर साहब, उनको उन्होंने भगा दिया। वो जो थे जवाद वसीम साहब इंस्पेक्टर, वो भाग गए और बाकी 2 काबू में आ गए और पर्चा दिया गया जी सब पे, उन पे भी, और एक FIR दर्ज कर दी गई। अब देखें कितनी बदनामी की बात है। मैं आप दोस्तों से ये शुरू भी मैंने कहा था कि पुलिस ऑफिसर की अच्छाई या बुराई की खबर बहुत फैलती है, अच्छाई की शायद कम फैलती है, मगर बुराई अगर कोई पुलिस ऑफिसर, आपने अक्सर देखा होगा अखबार में खबर लगती है जी कि फ़लाँ SHO का भाई जो भी इस टाइप का होगा कि वो पकड़ा गया। यानी आप ये देखेंगे कि अगर कोई SP है तो SP का कोई रिश्तेदार वारदात करता है, कोई ऐसा जुर्म करता है जो जिससे बदनामी हो रही है उसकी, तो जिक्र उसका होगा जो SP है। तो इसी तरह ये हुआ जी कि मुकदमा दर्ज हो गया। अब वो जो हैं इंस्पेक्टर साहब अभी तक मफरूर हैं, पता नहीं उन्होंने बेलें कराई हैं। और जो ऑफेंस लगाया गया वो गैम्बलिंग एक्ट लगाया गया जी 5, 7 और 11 इम्तना मनशियात होता है जी 11 कि जी किसी ने अगर शराब पी हो तो फिर उसका मेडिकल होता है, मुंह सूंघा जाता है, ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है और उसके रिज़ल्ट आने पे फिर ये 11 का पर्चा होता है। 11 वैसे डायरेक्ट नहीं लगता, ये इन्होंने गलत लगाया। लेकिन 4 इम्तना मनशियात उन्होंने कहा जी शराब वहाँ पड़ी हुई थी और ताश के पत्ते उन्होंने कब्ज़े में लिए और वो एक्ट के, और साथ में 427 लगाया उस SHO पे के गाड़ी के शीशे तोड़े और साथ फिर उन्होंने 29D का भी कहा कि जी इन्होंने गलत इतला दी। अब मेरे ख्याल में अगर ये वकूआ सही है तो ऐसे पुलिस मुलाजमीन को जो बदनामी का बायस बनते हैं, और 10 मुहर्रम को ख़ास तौर पे, और इसके अलावा भी ऐसे जो पुलिस वाले हैं जो पुलिस के लिए बदनामी का बायस हैं और अपने ख्वाहिशात पे काबू नहीं रख सकते, भाई अगर करना भी है, मुँह काला करना है, तो उसके बाद आप अपने घर में अकेले रहें। लेकिन ऐसी बेगैरती और कमीनगी करने के बाद आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले पहले ही बदनाम हैं, उनके ऐसे एक्ट से कितनी बदनामी होगी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी फैमिली और उनके बच्चों पे कितना असर पड़ेगा उस जो इंस्पेक्टर साहब हैं उसका। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया इस बारे में तो अपनी राय से आगाह करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।